जय हिंद दोस्तों। चलिए, आज हम कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं, जो आपके लिए 2026-27 में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैं आपको बता दूं, इसी में से ही प्रश्न आने की संभावना 100% बनी रहेगी। चलिए, हम चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। और जो हमारे लिए दिया गया है वह है सही विकल्प। हम सही विकल्प सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, प्रश्न नंबर पहला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? 2.4, 7.0, 13% या फिर 7.5? तो आपको पता होना चाहिए 2.4%। चलिए अगला, दक्षिण के पठार की आकृति कैसी है? दक्षिण के पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। त्रिभुज आपको पता होगा ऐसा रहता है ना। चलिए, प्रश्न नंबर तीसरा, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। नंबर चौथा, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई थी। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है? डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा से है। चलिए, प्रश्न नंबर सही विकल्प का प्रश्न नंबर 6वां, भारत में हरित क्रांति का आरंभ किस दशक में हुआ था? हरित क्रांति का प्रारंभ 1960वें दशक में हुआ था। चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, जो कि हमारा रिक्त स्थान है। भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित कितने किलोमीटर है? तो द्वीप समूह को पकड़ के भारत कितने किलोमीटर लंबा है? 75 16.6 किलोमीटर है ना, 6 किलोमीटर फर्स्ट का आंसर। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको पता ही होगा, सुंदरवन डेल्टा, ध्यान में रखना है ना। चलिए, तीसरा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की रचना किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होना चाहिए, इसकी रचना किसने की थी? जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो ने की थी। चलिए अगला, बोल्शेविक क्रांति का नायक खालिस्तान को कहा जाता है? बोल्शेविक क्रांति का नायक किसे कहा जाता है? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। चलिए, पांचवा, म्यांमार में खालिस्तान शासकों का शासन है? किसका? सैन्य शासक या फिर सैनिक शासकों का शासन है, आप सैनिक भी लिख सकते हैं। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है? पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है? आपको पता होना चाहिए, कृषि। उसके पास में लिख दिया है ना, इसका आंसर ये है, कृषि। चलिए, हमारे रिक्त स्थान भी सॉल्व हो गए हैं। हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। सत्य असत्य दिया गया है। सबसे पहले वाला सत्य हम पढ़ते हैं, या असत्य है भी पढ़ते हैं हम उसको। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, सत्य है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये भी सही है। बुल्लर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये भी सही है। नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना, ये भी सही है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, ये भी सही है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, ये भी सही। चलो, हमारे लिए बोनस नंबर मिल गया, सभी के सभी सही है। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। राजस्थान। राजस्थान मतलब क्या है? जिसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है भारत के अंदर। गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? गंगोत्री हिमनद से। कार्ल्स मार्क्स। कार्ल्स मार्क्स क्या है?
दास कैपिटल के लेखक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। विनिर्मित उद्योग क्या है, पता है आपको? विनिर्मित उद्योग द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य सामने दिया है, छठवा बिहार। चलिए आगे चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न आ गए हमारे। पृथ्वी के मध्य में स्थित अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? विषुवत। हम उसको क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। या फिर हम दूसरी भाषा में उसको क्या कहेंगे? दूसरी भाषा मतलब क्या कह सकते हैं उसको? भूमध्य रेखा। ध्यान में रखिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा। भारत की कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है? पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरा देखते हैं। फ्रांस में 1781 से 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम क्या है? क्या नाम है? लिवरे। भारतीय संविधान किस तिथि में लागू हुआ था? सभी को पता है होगा, 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 5वां। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? एक वर्ष से अधिक भूमि, एक से अधिक फसलें उगाने की प्रणाली को बहुविध प्रणाली कहते हैं। मतलब अनेक फसलें एक साल में बोई जाती हैं, उसे हम बहुविध प्रणाली कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? हम उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। कौन सी? प्रच्छन्न, ये डबल न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए चलते हैं आगे हमारे प्रश्नों की ओर जो इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने केवल वही प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा में आने की संभावना 100% बनी है। भारत के अक्षांशीय तथा देशांतीय विस्तार को स्पष्ट कीजिए। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपको पता होना चाहिए, 7 राज्यों से होकर गुजरती है। भाबर और तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत के प्रमुख भू आकृतियाँ विभागों के नाम लिखिए। अपवाद तंत्र से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नदी प्रदूषण कम करने के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। सिंपल है। फ्रांस में स्टेट क्या था? फ्रांसीसी साम्राज्य के 3 स्टेट कौन से थे? गिलोटिन क्या था? इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? ड्यूमा पर संक्षिप्त टिप्पणी इंपॉर्टेंट है। ड्यूमा। रूस के कुलक शब्दों को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र किसे कहते हैं? अब्राहम लिंकन के अनुसार इसकी परिभाषा कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक सरकार की 2 मुख्य विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। चलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और आगे इसमें और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके पूरे सेम टू सेम पेपर से लिए गए हैं। संविधान से क्या तात्पर्य है? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति इंपॉर्टेंट। प्रस्तावना से क्या आशय है? पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये भी पढ़ लेना। खरीफ फसल, रबी फसल इंपॉर्टेंट। स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी इंपॉर्टेंट। मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है? सर्व शिक्षा अभियान क्या है? इंपॉर्टेंट। शिशु मृत्यु दर व जन्म दर से क्या आशय है? आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। बागड़ा और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में कोई 3 प्रमुख उत्तर लिखिए। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के 3 प्रमुख कारण स्पष्ट कीजिए। खूनी रविवार की घटना क्या थी? इंपॉर्टेंट। पालमपुर गांव में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन सी आधुनिक विधियों का उपयोग किया गया? हरित क्रांति क्या है? इसके 2 प्रमुख इंपॉर्टेंट प्रश्न। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न। 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र के पक्ष तथा विपक्ष के 4 तर्क
लिखिए भारतीय संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं आपको और प्रश्न दे रहा हूँ जो सेम टू सेम पेपर पे बने हुए हैं। रेख मानचित्र बनाना है। अरावली पर्वत, देखिए अरावली पर्वत, कर्करेखा, चिल्का झील, लक्षद्वीप समूह, ये हमारे भारत के मैप में कहाँ आते हैं आपको बताना है ना। देखिए मैप थोड़ा गलत बन पाया है लेकिन मैंने कोशिश पूरी की। चलिए ये वाला K2 नर्मदा नदी, थार मरुस्थल, अंडमान निकोबार समूह मानचित्र में कहाँ पर स्थित है, आपको उनके नाम लिखने हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद मेरे दोस्तों।